अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आबिद इस्माइल वीकली मार्केट रैपअप के साथ हाजिर है। वीकली रैपअप से पहले हम थोड़ा है कि आवली चार्ट पे थोड़ा नज़र डाल लें। आवली चार्ट के अगर हम हिसाब से देखें तो हमने एक बुलिश कैंडल फॉर्म होती हुई देखी है, और जो पिछली कैंडल थी आवली चार्ट की उसको उसका भी ब्रेकआउट हमें मिला है। और मार्केट जो है 45,345 पे क्लोज हुई है। जो मैं आपको बताऊंगा डेली चार्ट के हिसाब से इसकी जो है इम्पोर्टेंस क्या है। अच्छा, पहले आप पूरे दिन का देखें तो यहाँ पर हमने देखा 44,967 पे जो है इसी के अराउंड मार्केट ने सपोर्ट ली। फिर इसके बाद जो है मार्केट जो है कंटिन्यूसली, जैसा मैंने बताया है कि ये थ्री बुलिश कैंडल के बाद एक करेक्शन आती है, तो करेक्शन भी ली जो एक हेल्दी साइन है। और 45,162 जो कि इसका एक आवली चार्ट के हिसाब से इनिशियल सपोर्ट लेवल था, उसको रीटेस्ट भी किया और उसको ऑनर भी किया है। और यहाँ से फिर हमने मज़ीद बाइंग देखी और मार्केट की क्लोजिंग जो है वो 45,345 के अराउंड हुई। अच्छा, अगर हम इसको डेली हिसाब से देखें, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो इसकी वजह ये थी, जो ये सपोर्ट थी, ये हमारा जो EMA 8 है, ठीक है ना, ये जो इसको हम एक तरह से कह सकते हैं ट्रेंड लाइन है, इसको ये इसी के रिस्पेक्टिवली चलती है। तो अभी हम देखें तो ये EMA 8 के ऊपर जो है यहाँ से परफॉर्मेंस ने शुरू की थी, ब्रेकआउट यहाँ यहाँ से मिले था इसका तकरीबन, ये लेवल बनता है 44,100। ठीक है, 44,100 के अराउंड यहाँ इसको जो है ब्रेकआउट मिलके इसके बाद ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट यहाँ से कंटिन्यूसली जो है इसी के रिस्पेक्टिवली चलती रही है, इसको रिस्पेक्ट करते हुए इसी लाइन को, और यहीं से ही इसको कभी अभी तक ब्रेक नहीं किया था। जबकि मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि ये यहाँ पर एक जो है इवनिंग स्टार डोजी है, ये फॉर्म हुआ है, तो यहाँ पे हम जो है सेलिंग देख सकते हैं, प्रॉफिट टेकिंग हो सकता है अगले सेशन में। तो उसके बाद वेरी नेक्स्ट डे हमने देखा कि पूरा दिन जो है मार्केट जो है वो प्रॉफिट टेकिंग में ही रही, और उसकी जो क्लोजिंग है बेरिश मोड पर हुई। अच्छा, उसी पे मैंने 6 तारीख की उसमें कहा था कि देखें अगली कैंडल जो है वो डिसाइड करेगी कि मार्केट का मोमेंटम क्या है। तो मार्केट की क्लोजिंग जो है वो इसकी क्लोजिंग जो हुई थी तकरीबन 45,000 के अराउंड हुई थी। तो इसी का मतलब समझे, इसको एक तरह से एनगल्फ तो नहीं कह सकते, लेकिन एक अच्छी बुलिश कैंडल हुई। अगर इसको एनगल्फ कर दी थी ये कैंडल, तो मज़ीद अपसाइड देख सकते थे। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो इसको ट्रेंड लाइन है इसको ब्रेक नहीं किया। ये EMA 8 की ट्रेंड लाइन है, इसकी रिस्पेक्टिवली चल रही है। अगर ये ट्रेंड लाइन यूँ बढ़ती रहती है और मार्केट यूँ परफॉर्म करती है, तो हाँ, अल्टीमेटली ये हम जो है हमारा ट्रेंड चेंजिंग लेवल है 45,900 या 46,000, इसको ब्रेक होता हुआ देखेंगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह। अच्छा, और अगर हम वीकली चार्ट पे एक नज़र डालें, पहले मैं आपको इसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल बता दूं थोड़े से। अच्छा, ये मैं पहले भी शेयर कर चुका हूँ, फिर भी मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ नए देखने वालों के लिए भी, कि ये 44,900 एक था, 44,800, 44,900, ठीक है ना, ये एक सपोर्ट लेवल था। तो मार्केट ने 44,967 से सपोर्ट ले लिया EMA 8 से। इसके बाद जो सेकंड सपोर्ट लेवल है वो 44,600, 500, ये लेवल 450, 44,400 से लेकर 44,600, ये एक जो है अच्छे सपोर्ट लेवल है। फिर इसके बाद 44,200, 100, जैसे मैंने बताया था इसको ब्रेक करता हुआ इंडेक्स जो है मूव किया था, इंडेक्स ने मूवमेंट अपनी दिखाई थी अपसाइड पे। तो ये एक अच्छे सपोर्ट लेवल हैं। जबकि रेजिस्टेंस देखें तो जिसको जो है तकरीबन ने मार्केट ने इसको मैं थोड़ा सा और जो नीचे कर दूं ताकि ये रीटेस्ट, ठीक है ना, 45,400 का 417 का जो लेवल है, ये कई दफ़ा मार्केट ने इसको रीटेस्ट किया, लेकिन इसका ब्रेकआउट नहीं मिल पाया। यहाँ पे जो बायर्स थे वो एग्जॉस्टेड नज़र आए, और जिन्होंने नीचे बाइंग की हुई थी यहाँ पे, या बहुत ही यहाँ पे भी बाइंग की हुई थी 43,200, तो उनकी प्रॉफिट टेकिंग हमने इस लेवल पे विटनेस की। अच्छा, दूसरी बात मैं आपको हफ्ते जो वीकली है उसका एक मैं आपको बताता चलूँ थोड़ी एक लाइन चार्ट के हिसाब से देखें। हाँ,
सही है। हाँ, अब हम अगर वीकली चार्ट पे नज़र डालें, अच्छा वीकली के हिसाब से भी हम देखें तो हमें अगेन वही रेजिस्टेंस यहाँ पे ही नज़र आ रही है। यही, अब ये इसकी विग भी ले लें साथ में, ये ठीक है। इसके बाद जो है, जो अगला टारगेट है, जो मैंने बोला ट्रेंड चेंजिंग लेवल है, यहाँ से मार्केट रिबाउंड वापस जो है आ सकती है, नीचे रिबाउंड हो सकती है यहाँ से 45,900 और 46,000 के अराउंड से। तो ये एक टारगेट होना चाहिए। और बाकी जो स्टॉक हैं उनके अपनी भी जो है स्पेसिफिकली जो इनके सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल उनको आप ज़रूर देखें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो मैं हमेशा कहता रहा हूँ, मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट कैपिटलाइजेशन पे ज़रूर अपनी नज़र रखें, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी भी अगर हम देखें, मैं आपको वीक ऑन वीक बेसिस पे बता सकता हूँ कि वीक ऑन वीक बेसिस पे जो है इस वक्त हमारा हमने वैसे वो बहुत कम है इतना सिग्निफिकेंट इंक्रीज नहीं, लेकिन खुशी की बात है कि इंक्रीज हुआ है। अगर हम पिछले सॉरी पिछले अगर हम 2-3 वीक का निकालें तो ग्रेजुअली जो है हम इसमें इंक्रीज देख रहे हैं। इस वक्त जो भी हमारा मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसमें हमने वीक ऑन वीक बेसिस पे 82 बिलियन का तकरीबन इसमें इंक्रीज देखा है, 82 बिलियन रुपीस। इसका हमने 80 तो इस तरह से हमारा ये अभी मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी स्टैंड कर रहा है 7,763.53 बिलियन रुपीस। तो अभी भी देखें, हमारा जो 8,000 बिलियन का बेंचमार्क है वो हमने सेट किया हुआ है, मतलब ऐसा कुछ नहीं, इससे ऊपर भी हो सकता है, होना भी चाहिए। तो हम अभी जो हमारा बेंचमार्क है वो यही है फिलहाल। इनिशियल बेंचमार्क 8,000 बिलियन रुपीस का है, उसको अभी तक मीट नहीं कर पाया है। लेकिन होपफुली देखें आने वाले दिनों में अगर कुछ अच्छी इकोनॉमिक साइड पे खबरें आती हैं तो हम इसमें मजीद अपसाइड देख सकते हैं। तो अच्छा, अगर मैं आपके साथ और एक मैं यहाँ आपसे ज़रा आपके साथ एक लाइन चार्ट शेयर करना चाह रहा था। मैं यहाँ से अभी RSI भी आपको दिखा दूँ। RSI अभी हम देखें तो मैंने पहले भी कहा था, तो थोड़ा ओवर हीटेड हो रहा था ये। एक मिनट, ये RSI आ गया हमारा। अभी आप देखें, हाँ 50 पे है, अभी इतना कोई ओवर हीटेड नहीं है RSI वीकली पे। लेकिन अगर हम डेली पे नज़र रखें डालें तो डेली पे अभी 59 है। 59 से मतलब समझे 60 से लेके 70 के अराउंड यहाँ पर आप डेली पे देखें तो थोड़ा RSI ओवर हीटेड नज़र आ रहा है। दैट इंडिकेट्स दैट मार्केट विल कम सून टू टेक सपोर्ट, अनदर सपोर्ट जो नीचे अगर हम मैंने जिससे पहले आपको शेयर की थी, और इससे पहले भी मैंने आपसे कहा था कि ये मार्केट यहाँ से बुलिश कैंडल बनाती हुई गई है। तो यहाँ से भी इसने कोई करेक्शन नहीं ली है, तो हो सकता है कि इस लेवल पे या यहाँ के लेवल पे मार्केट सपोर्ट ले, करेक्शन ले। इस लेवल पे 44,400 के अराउंड यहाँ पे अगर एक, या दूसरी सपोर्ट जो 44,200 या 44,100 हो सकता है यहाँ पे मार्केट आए। अच्छा, वीकली चार्ट के हिसाब से अगर हम देखें तो RSI जो है इस वक्त 50 पर है। और अगर मैं आपके साथ ये अगर MACD भी शेयर करूँ को देखें, कई दफ़ा MACD यहाँ पे साइडवेज रहा, क्रॉस ओवर हुआ हल्का सा, फिर नीचे हुआ, फिर यहाँ से क्रॉस ओवर के करीब आके फिर ये अभी तक क्रॉस ओवर उसका हमें नीचे से ऊपर का मिला नहीं है। वीकली के हिसाब से देखें तो जब से इसने यहाँ नीचे ये वाले लेवल से अगर आप देखें, ये क्रॉस ओवर आया है, ठीक है, ये 19 जुलाई को, ये 19 जुलाई को एक क्रॉस ओवर ऊपर से नीचे के आया है फ्रॉम अप साइड। तो इसके बाद ये फ्रॉम डाउन साइड जो है हमने क्रॉस ओवर नहीं देखा है लाइन का MACD में। तो इसका देखें इंतज़ार है अगर इसका क्रॉस ओवर मिलता है, क्योंकि देखें ना, ये भी हमारी जो ट्रेंड लाइन है ये भी ऊपर की तरफ शो कर रही है, और ये लाइन जो है सिग्नल लाइन जो है ये भी ऊपर जो है इंडिकेट कर रहा है। और हिस्टोग्राम में भी जो डाइवर्जेंस आ रहा है वो भी शो कर रहा है कि ये आने वाले दिनों में ब्रेकआउट इसका ये मिल सकता है, क्रॉस ओवर। अच्छा, MACD को तो अभी हम क्लोज कर देते हैं। अच्छा, लाइन चार्ट
के हिसाब से मैं अगर आपसे शेयर करूं उसको, और मैं अगर उसको ऊपर ले जाऊं पेन, तो ये एक मिनट यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे हम थोड़ी सी नज़र डालें तो इसको अगर हम देखें यहाँ पे, तो अगर हम इसमें देखें तो इसको ये सॉरी, मैं आपको डेली चार्ट के साथ बता दूँ। हाँ देखें, अभी तो इसमें अभी अभी कोई जो है हमें डाइवर्जेंस अभी कोई नज़र नहीं आ रहा है सच। अगर हम देखें तो मार्केट इसी तरह परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो इससे ये इंडिकेट हो रहा है कि ये मार्केट हो सकता है कि अपसाइड ही मूव करे। अभी फ़िलहाल तो ये अपसाइड ही नज़र आ रहा है, अनलेस और अनटिल कोई हमें यहाँ से कोई डाइवर्जेंस नज़र आता है तो हम उसमें जो है आगे कोई चीज़ अपसाइड या डाउन साइड हम इंडिकेट होते हुए देख सकते हैं। मैं पहले ये चीज़ें रिमूव कर दूं ताकि ये हाँ, अब आपको ज़रा क्लियर हो जाएगा, सब चीज़ें रिमूव हो गई हैं। अच्छा, वीकली चार्ट के हिसाब से अगर हाँ ये आ गया, ठीक है। अच्छा, एक हल्का सा मैंने यहाँ पे नोटिस किया, आपके साथ भी मैं शेयर करता चलूँ कि इतना बड़ा डाइवर्जेंस नहीं है लेकिन हल्का सा है। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लाइन यहाँ पे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। और ये RSI की लाइन, यहाँ पे अगर हम देखें तो एक हल्का सा डाइवर्जेंस आ रहा है। अगर आप इसको साथ मिला के देखें, ये देखें, तो ये डाइवर्जेंस है RSI के ऊपर, जो बुलिश इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से बुलिश है मार्केट। तो इंडेक्स इंशाल्लाह देखें आने वाले दिनों में मज़ीद ये एक इंडिकेशन है। और जिस तरह मैंने पहले ही बोला कि उसका जो लेवल है उसका ब्रेकआउट मिलना बहुत ज़रूरी है, जो मैंने पहले भी शेयर किया था आपसे कि 45,500 इसके ऊपर मार्केट अगर डेली चार्ट पे ब्रेकआउट देती है और क्लोजिंग भी देती है 45,500 के ऊपर, तो नेक्स्ट जो है हमारा वीकली जो होगा वो 45,700 और 800 का लेवल होगा वीक पे। वीक ऑन वीक बेसिस पे उसका ब्रेकआउट मिलके उसके ऊपर परफॉर्म करती है तो मज़ीद हम अपसाइड देख सकते हैं। और यहाँ तक के हम इंशाल्लाह आने वाले दिनों में होपफुली ये भी विटनेस कर सकते हैं कि मार्केट अप ट्रेंड में परफॉर्म करे। अच्छा, अगर हम स्पेसिफिक स्टॉक की, मैंने पहले TRG को कवर किया था उसका एनालिसिस, लेकिन वो फिर जो है फरमाइश आ रही है, हम हमारे स्पेशली मेरे काफ़ी क्लाइंट जो हैं उनकी भी फरमाइश है। हालांकि उनको मैंने बोला भी था कि ये 120 से लेके 30 तक का जो है रेजिस्टेंस लेवल है, तो होता है वो मार्केट के सामने होते हैं तो लालच आती है, उनको लगता है कि यहाँ से अभी 100 200 300 रुपये हो जाएगा। तो अज्ञात भी था हमारे, लेकिन हमारे क्लाइंट जो है वो कह रहे थे और ऊपर जाएगा, तो बहरहाल वो कह रहे हैं कि अब एनालाइज करके दिखाएं। तो मैंने कहा चले सबके लिए मैं एनालाइज कर देता हूँ ये अगेन इसको। अच्छा, ये आप देखें मैंने क्यों कहा था, मैंने ये देखें यहाँ पर भी देकर आप देखें डेली चार्ट पे, तो मैंने इसलिए कहा था कि देखें ये डाइवर्जेंस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। ये 125 के अराउंड अगर हम ये लाइन चार्ट के हिसाब से देखें तो अगर विक हटा दें तो इसमें इसका जो है नॉइस खत्म हो जाता है और ये बिल्कुल क्लियर सामने नजर आ गया। 2 दफ़ा 125 जो है रीटेस्ट किया लेकिन क्लोजिंग 125 के ऊपर नहीं आई, और नेक्स्ट क्लोजिंग पे देखेंगे तो यहाँ पे डाइवर्जेंस क्रिएट हो गया बेयरिश। तो इसके बाद जो है ये स्टॉक जो है इसने लोअर सर्किट ब्रेक किया 2 दफ़ा, पहले सेशन में भी इसके बाद वाले सेशन में भी इसकी क्लोजिंग लोअर सर्किट ब्रेक पे हुई है 105 रुपये 76 पैसे पे। तो अगर हम इसको देखें तो ये अभी इस वक्त बेयरिश मोड पर है,
और अगर हम देखें तो ये हाँ, ये डाउन ट्रेंड में भी परफॉर्म कर रहा है। ये अभी 149 150 के ऊपर अगर अभी परफॉर्म करता है तो ये अप ट्रेंड में आएगा स्टॉक, वरना अदरवाइज ये नीचे ही परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। और एक और चीज मैं आपसे शेयर करूँ, देखें ये बहुत मजे की चीज है। इसकी अपसाइड जाने की वजह मैं आपको बताऊँ क्या थी, जो मैं पहले भी मैंने कहा था, अपने क्लाइंट को समझाया था। मैंने कहा देखें इसकी अपसाइड इतनी तेज ही जाने की वजह ये है कि ये गैप करता हुआ नीचे आया था। अगर इसका ये RSI अभी हटा देता हूँ, क्योंकि ये RSI मैंने इसलिए रखा था आपको मैं डाइवर्जेंस बता सकूं। ये हटा देता हूँ अब देखें ये क्लियर पिक्चर आपको सामने नजर आएगी इसकी। ठीक है, थोड़ा सा इसको मैं जूम इन कर लेता हूँ। ये देखें, ये तकरीबन 17 नवंबर के बाद जो है, जो ये क्लोज हुआ था 120 के अराउंड, फिर उसके बाद जो ये गैप के बाद क्लोजिंग हुई है, मतलब लोअर सर्किट ब्रेकर ऑब्वियसली 111, फिर इसके बाद जो है ये 102 के अराउंड, फिर ये स्टॉक कंटिन्यूसली नीचे आता रहा। अच्छा, नीचे कहाँ तक आता रहा ये भी आप देखें। मैं अपने क्लाइंट को पहले भी बोलता था कि ये, अच्छा कहते थे ये गैप वैप बेकार होते हैं, फिर अब ये इस वक्त जो है ना परफॉर्म कर रहा था समवेयर अराउंड 170 160 के अराउंड परफॉर्म कर रहा था। तो मैंने मना किया था, मैंने कहा आप ज़्यादा इसमें लालच नहीं करें, 1-2 रुपए जो चार जो और भी मिलते हैं भी ले लें, क्योंकि ये मेरे नज़दीक जो है ये गैप जो है, ये वाला देखें, ये गैप ये दे के ऊपर गया था। ये मैं आपको बता दूं किस तारीख का था, ये 28 दिसंबर 2020। ठीक है ना, क्लोजिंग इसकी 78 पे हुई थी यहाँ पे, और ये गैप देके ऊपर गया था ये, और क्लोज हुआ था ये 84 के अराउंड। इसने क्लोज ओपनिंग दी थी 82 रुपीज 60 के अराउंड। ये अगर देखें तो ओपनिंग इसकी आई थी 80 रुपीज 70 पैसा। यहाँ से फिर ये गया था कंटिन्यूसली ऊपर। ठीक है, और यहाँ पे जाके जो है इसने कई दफ़ा इसको रिटेस्ट भी किया। ये एरिया जो है 180 का एरिया जो है, ये वाला एरिया, ये वाला कई दफ़ा रिटेस्ट किया, लेकिन क्लोजिंग जो है 183 के ऊपर नहीं आई है। 183 कई दफ़ा टेस्ट किया, तो इसके ऊपर क्लोजिंग देने में नाकाम रहा ये स्टॉक। और मैं पहले भी कहता रहा था कि मैंने कहा ये गैप फिल करेगा, और यही देखेंगे अल्टीमेटली इसने ये यहाँ पे आके गैप फिल किया। तकरीबन 6 दिसंबर को इसने ये गैप फिल किया, और उस दिन उसने लो भी एक विग बनाई है। लो भी क्या था उसने 75 रुपये 60 62 पैसे का। तो ये अब मैं आपको अब मजीद आपको मैं जूम इन करके बता दूं इसका। ठीक है ना, ये जो फिल होता है गैप, ये जरूर होता है, और इसका मतलब भी ये होता है कि फॉल्स गैप था। यहाँ से स्टॉक जो है मैनिपुलेट हुआ है ऑब्वियसली। फंडामेंटली मैंने पहले भी कहा था, मैं TRG की मैं कई दफ़ा मैं एनालिसिस कर चुका हूँ, बता भी चुका हूँ कि TRG फंडामेंटली अभी भी इतना स्ट्रांग नहीं है। ये देखें आप, ये यहाँ से ये अब आपको सही से नज़र आ जाएगा इसका गैप। ये देखें, अगर मैं ये भी लाइन हटा दूं तो आपको और क्लियर नज़र आ जाएगा। ये देखें, ये वाला जो गैप है इस कैंडल का और इस कैंडल के बीच, इस गैप को फिल किया है इसने अल्टीमेटली। काफ़ी दिन बाद ही सही, कई महीनों बाद ही सही, लेकिन अल्टीमेटली ये स्टॉक आया है और यहाँ इसने गैप को फिल किया है। अच्छा, अभी जो इसकी क्लोजिंग की दे रहे हैं, डे ऑन डे बेसिस पे क्लोजिंग देखें तो अभी भी इसकी जो है इन्वर्टेड हैमर के साथ हुई है बेयरिश नोट पे। तो ये स्टॉक अभी भी और नीचे आता हुआ नज़र आ रहा है, और इसकी जो अभी इनिशियल सपोर्ट नज़र आ रही है वो तकरीबन अभी जो इस वक्त जो है इसके प्राइस एक्शन के हिसाब से देखें तो 101 रुपये 65 पैसे 70 पैसे, यहाँ पे अभी एक इनिशियल सपोर्ट नज़र आ रही है, क्योंकि यहाँ से इसने रीटेस्ट करके ऊपर गया था, और पहले ये रेजिस्टेंस लेवल था ये 101 रुपये 65 पैसे जो है। जूम इन कर देता हूँ। ये पहले इसका रेजिस्टेंस लेवल, जब से इसके ब्रेकआउट होके इसने लो मारा था, लो के बाद इसने यहाँ रेजिस्टेंस लिया था, फिर यहाँ 2 दफ़ा ये 90 रुपये 70 पैसे, ये भी एक अच्छा सपोर्ट लेवल है, क्योंकि यहीं से स्टॉक ने दोबारा इसको जो है सपोर्ट लिया है और ये स्टॉक ऊपर गया है।
लेकिन हो सकता है कि आने वाले दिनों में ये यहाँ पे भी आपको 86 रुपये, 85-86 रुपये के अराउंड आपको ये स्टॉक दिखा सकता है वापस नीचे की प्राइस। ठीक है, और इसका बॉटम जो है वो तकरीबन अभी इस वक्त देखें तो ये 52 रुपये से लेके ये इसका बॉटम बन रहा है 40 रुपये तक। ये एक इसका मेरे हिसाब से ये पॉसिबल बॉटम नज़र आ रहा है, 40 रुपये, 39 रुपये, 94 रुपये, 40 पैसे। क्योंकि पहले भी ये यहाँ से इसने भी गैप करके इसको फिल किया था, तो ये एक समझ लेना चाहिए कि एक इसका बॉटम लेवल है अभी फिलहाल। तो मार्केट का भी मैंने आपको बता दिया किस तरह ट्रेड करनी है। अपर साइड पे जो है सेल ज़रूर करना है, प्रॉफिट टेकिंग ज़रूर करनी है। टीआरजी को भी आप इसी तरह जो है ट्रेड करें टीआरजी में। इसमें कोई अभी कोई 300-400 रुपये का ये नहीं हो जाएगा। वो आईबेक्स की वजह से, अगर वो लोग सोचते हैं कि इसकी सब्सिडियरी है और आईबेक्स नैस्डैक में लिस्टेड है, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। दैट्स ऑल फॉर नाउ, टेक केयर, गुड लक एंड अल्लाह हाफिज़।